अड़की थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को वहां से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए खूंटी भेज दिया था। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले को अ, गंभीरता से लेते हुए छानबीन की जाने लगी। हालांकि इस दौरान कल पुलिस टीम और सीआरपीएफ की टीम द्वारा अड़की थाना क्षेत्र के अनिडी के आसपास चेकिंग अभियान चलाया गया था, जहां वाहन चेकिंग किया जा रहा था और इस दौरान 3 आदमी एक ही बाइक में सवार होकर आ रहा था और उन्होंने जब चेकिंग करते हुए पुलिसकर्मियों को देखा तो वो बाइक रख छोड़कर वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। और जब उससे पूछताछ की गई तब ये बात निकलकर सामने आया कि अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 30 अप्रैल को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें इनकी संलिप्तता थी। इसमें ये कहानी निकलकर सामने आया कि महादेव मुंडा जो अभी अभियुक्त बनाया गया, जो गिरफ्तार है, महादेव मुंडा मृतका जो महिला थी उसकी ये उसका भतीजा था और इसके ही कहने पर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल महादेव मुंडा और पांडु मुंडा में दोस्ती था और इस दौरान महादेव मुंडा और पांडु मुंडा के दिमाग में ये बात चल रहा था कि वो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए क्या करें, कहाँ से कुछ पैसे आए। और इसी विचार के दौरान जो है महादेव मुंडा ने बताया कि उसकी चाची के यहाँ इस बार धान का फसल अच्छा हुआ है, इसलिए वहाँ जाने से उन लोगों को कुछ मिल सकता है। और इस योजना के तहत महादेव मुंडा और पांडु मुंडा ने अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ पंकज मुंडा और सनिका मुंडा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये लोग वहाँ पहुंचे थे और कुछ लूटपाट करने का इन लोगों का इरादा था। लेकिन महिलाओं के विरोध, क्योंकि उस घर में 2 महिलाएं थी, एक मृतिका और एक उनकी बहू थी। जब उन्होंने विरोध किया तब इन लोगों द्वारा उस वृद्ध महिला को गोली मार दी गई और जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उसकी बहू पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे कि वो भी घायल हो गई और उस फिलहाल वो अभी ठीक है। चलिए, तो अब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हम गिरफ्तार व्यक्ति का बात करें तो पंकज मुंडा, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता चोरन मुंडा, ग्राम पीढ़ीहातू। सनिका मुंडा, पिता डाडू मुंडा, ग्राम पीढ़ीहातू। पांडु मुंडा, पिता नोगा मुंडा, ग्राम जोजो हातू टोला हैसाडी। ये तीनों मारंगहादा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके अलावा महादेव मुंडा, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता डोलका मुंडा, ग्राम सोनपुर टोला कदमडी, थाना अड़की, जिला खूंटी का रहने वाला है। फिलहाल इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद किया है। इसके अलावा मोबाइल फोन, अपाची मोटरसाइकिल इत्यादि बरामद किया है। फिलहाल अभी पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस विषय को लेकर एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जो कुछ बताया है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले तो वो जो 31 तारीख की रात में एक अड़की थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोनपुर टोला कदमडी में सुकुरू देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक महिला को घायल कर दिया गया। 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इस घटना को कारित की गई थी। इस संबंध में हम लोग की छानबीन चल रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 1 तारीख को संध्या समय अड़की क्षेत्र के क्षेत्रांतर्गत ही खूंटी तमाल रोड पर उली पीढ़ी गाँव के पास हम लोगों ने चेकिंग लगाया था। उसी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जा रहे थे जो चेकिंग कर रहे सशस्त्र बल को देखकर भागने का प्रयास किए। उन्हें रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो रुके नहीं, फिर खदेड़कर उन्हें पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद फिर सशस्त्र बल के द्वारा रोककर जो वहाँ पदाधिकारी उपस्थित थे तलाशी लेने के क्रम में एक 3 व्यक्तियों में से एक पंकज मुंडा जो मोटरसाइकिल सवार था उसके पास से एक अवैध हथियार जो एक पिस्टल है और गोली बरामद किया गया। इसके बाद उन तीनों से गहराई से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि वो 30 तारीख को जो एक सोनपुर टोला कदमडीह में जो गुरुआ मुंडा के घर में एक हत्याकांड इनके द्वारा कारित किया गया था, जिसमें वो जो महिला सुकुरू देवी की गोली मार कर हत्या की गई थी उस कांड में इन तीनों अपराध कर्मियों का हाथ था। और इसके बाद फिर इन लोगों की संलिप्तता पूरी तरह से थी। इस संबंध में और पूछताछ में बताया गया कि उसके जो रिश्तेदार थे एक महादेव मुंडा, उसके कहने पर ही इन लोग उस घर में प्रवेश किए थे और एक्चुअली उन लोगों का ये मंशा थी कि लूटपाट के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वो जो घर का लड़का था वो मिला नहीं। इसके बाद इन लोग जो घर की महिलाएं थी वो शोरगुल करने लगी। इसी क्रम में वे लोग घबराकर उसे गोली मार दिया और वहां से भाग गए। इसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया और त्वरित गति से कार्रवाई करते ये तीनों पकड़े गए। इन लोगों की गिरफ्तारी पर, निशानदेही पर
अन्य जो घटनास्थल के पास जाकर देखने पर सारी बातों का पता चला और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। उन गिरफ्तार व्यक्तियों में पंकज मुंडा, जिसका उम्र करीब 33 वर्ष है, पिता चोरन मुंडा ग्राम पीड़ी हाथू का रहने वाला है। सनिका मुंडा पिता डाडू मुंडा जो ग्राम पीड़ी हाथू का ही रहने वाला है। तीसरा पांडु मुंडा जो इसके पिता का नाम नोगा मुंडा है, जो ग्राम जोजो हाटू टोला से हेसाडी, तीनों ही थाना मारंगदा क्षेत्र का रहने वाले हैं। चौथा जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति गिरफ्तार है, वो इस घटनाक्रम में ये बात है कि वो जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति है, वो मृतका का ही भतीजा है और मृतका का भतीजा जो महादेव मुंडा, उम्र करीब 31 वर्ष, पिता डोलका मुंडा, ग्राम सोनपुर थाना अड़की, सोनपुर टोला कदमडी, थाना अड़की, जिला खूंटी का रहने वाला है, जो मृतका का भतीजा है और इसका महादेव मुंडा से पांडु मुंडा की रिश्तेदारी है। जो पांडु मुंडा ग्राम जोजोहातू का रहने वाला है, इससे रिश्तेदारी है। यही बताया था कि उसके घर में जाने पर तुम लोग को पैसा मिल सकता है, इस बार अच्छा उसका फसल हुआ है और पैसा लूटपाट के क्रम में ही लोगों के द्वारा उस घर में प्रवेश कर और खोजबीन की जा रही थी। लूटपाट के उद्देश्य से ही ये लोग घुसे थे और उसके बाद शोरगुल करने पर एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी पुतहू जो है उसको मारकर घायल कर दिया गया। की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हर बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। उसके धान का भी फसल इस बार अच्छा हुआ था। उसके घर में ये महादेव मुंडा द्वारा ही बताया गया, क्योंकि उनकी भी पूर्व की कुछ गुतियां हैं, कुछ हो सकता है दुश्मनी होगी। सभी बिंदुओं पर हम लोग के द्वारा जांच की जा रही है। पूर्व से जो इलाका से जुड़ा हाँ, हम लोग इस संबंध में भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के पास एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली और अपाची मोटरसाइकिल है तथा 3 मोबाइल बरामद की गई है। और इसी जो बाद में पता चला कि इसी पिस्टल से ही उस महिला की हत्या की गई थी। इस इस पूरे बरामदगी में अड़की थाना प्रभारी मोहम्मद इकबाल हुसैन, थाना प्रभारी अड़की थाना, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज तिर्की, पुलिस अवर निरीक्षक बिरजू प्रसाद, शशि प्रकाश और पुलिस अवर निरीक्षक उत्तम कुमार और अड़की थाना के सशस्त्र बल द्वारा बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई की गई और इस कांड का उद्भेदन किया गया। लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो तीनों ही मारंगदा थाना क्षेत्र के रहने वाले, फिलहाल अभी तक इन लोग के पास से जो बरामदगी है वही है और अन्य हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बने रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।